हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका अपने परिवार एग्जामपुर में बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मास्टर क्लास लेके आ रही हूँ आपके लिए, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कंपनीज के और सीईओ के बारे में बताना था कि इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए कॉर्पोरेट कंपनीज और उनके डायरेक्टर, उनके सीईओ, उनके हेडक्वार्टर्स, इन सब की डिटेल आपको सारी डिटेल आपको पता चल जाए। इसके लिए मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आई हूँ, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, आप इस सेशन को ज़रूर अटेंड करना। और आगे आने वाले ज़्यादातर सारे ही जो मास्टर्स क्लासेस हैं वो आपके लिए सारी ही इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं, तो आप हो सके तो सभी दिया करिए। और आपको जिस भी स्पेशल सेशन पे, किसी भी स्पेशल टॉपिक पे अगर स्पेशल सेशन चाहिए, मास्टर क्लास चाहिए, तो आप उसको कमेंट में भी कर सकते हैं। कमेंट में आप लिखेंगे, आपके अकॉर्डिंग भी क्लास लगाई जा सकती हैं, तो ज़रूर बताइएगा ज़रूर। तो हम आगे बात करते हैं कि ये कॉर्पोरेट कंपनीज़ की और उनके डायरेक्टर की, सीईओ की, हेडक्वार्टर की, जिससे आपको बिल्कुल भी अलग से नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ इसमें प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं कि इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप अपने आप पे बिलीव करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप अपने आप पे बिलीव नहीं करते हैं तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जैसा कि मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हम अपने मन में ये बना लें कि हमें यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो वो ज़रूर होगा, क्योंकि हमने अपने मन में बना लिया है। हमें अपने ऊपर विश्वास है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तभी मैं उसके बारे में सोचूंगा, नहीं तो मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी। और अगर मेरे को ये लगता है कि हाँ मेरे से यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं होगा, मैं उसके बारे में सोचूंगी भी नहीं, तो वो होगा भी नहीं, क्योंकि हम उसके बारे में कुछ कोशिश ही नहीं करेंगे तो वो होगा कहाँ से। जिसके लिए हम कोशिश करेंगे तो वो होगा ज़रूर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलो हम बात करते हैं कि कॉर्पोरेट कंपनीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। और अपने आप पे भरोसा ज़रूर करना कि आप कर सकते हैं। सुबह उठ के ये ज़रूर बोलना कि हाँ आप कर सकते हैं, तो ज़रूर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज से स्टार्ट करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री इस टाइम इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, जिसके जो मुकेश अंबानी, जिसके सीईओ हैं, ये रिचेस्ट लिस्ट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिच कौन है, मुकेश अंबानी जी ही हैं। और इनकी बात करें कि रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री की फॉर्मेशन कब हुई थी? इस इंडस्ट्री की फॉर्मेशन 1977 में हुई थी, जो कि किसने की थी? धीरूभाई अंबानी जी ने की थी। किसने की थी? धीरूभाई अंबानी जी ने की थी। और इसके जो करंट में प्रेजेंट टाइम पे जो इसके सीईओ हैं वो हैं मुकेश अंबानी जी, ठीक है। फाउंडर कौन है इसके? फाउंडर हमारे धीरूभाई अंबानी जी हैं, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं रिलायंस कम्युनिकेशंस की। रिलायंस कम्युनिकेशंस की बात करें तो इसके सीईओ हमारे अनिल अंबानी जी हैं। और फाउंडर की बात करें तो फाउंडर भी इसके यही हैं। फाउंडर एंड सीईओ कौन है इसके? फाउंडर और सीईओ कौन है हमारे? अनिल अंबानी जी हैं, ठीक है। और इसके सीईओ, सॉरी ये इसके चेयरमैन हैं। इसके सीईओ की बात करें तो इसके सीईओ हैं बिल बैरनेजी, ठीक है। ये इसके सीईओ हैं। ये क्या हैं? ये इसके चेयरमैन एंड फाउंडर हैं, ठीक है। आगे इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन 2002 में हुई थी, 27 दिसंबर 2002 में हुई थी। टाटा सन्स की बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं, टाटा सन्स की बात करते हैं। टाटा सन्स के डायरेक्टर की बात करें तो नटराज चंद्रशेखरन जी इसके डायरेक्टर हैं, ठीक है। नटराज चंद्रशेखरन जी इसके डायरेक्टर हैं, इसके चेयरमैन हैं। और इसके फाउंडर की बात करें तो जेम सेठ जी। कौन? जेम सेठ जी इसके क्या हैं? फाउंडर हैं। जेम सेठ जी टाटा इसके फाउंडर हैं। और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो 1868 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। इतना टाटा एंड सन्स के बारे में जानना था। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं विप्रो की। सभी जानते हैं विप्रो कंपनी के बारे में, ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, ठीक है। इसके जो चेयरमैन की बात करें तो इसके चेयरमैन कौन है? हमारे चेयरमैन है इसके अजीम प्रेम जी। कौन है? अजीम प्रेम जी। और इसके सीईओ की बात करें तो इसके सीईओ हैं अभिडाली नीमू चावला, ठीक है।
अभी डाली न्यूमू चावला जी इसके सीईओ हैं, और इसके फाउंडर की बात करें तो मोहम्मद हासिम प्रेम जी इसके फाउंडर है। इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो 1945 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, और हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एयरटेल की। एयरटेल के जो हमारे चेयरमैन हैं और फाउंडर भी यही हैं, चेयरमैन और फाउंडर भी यही हैं। ठीक है, तो सुनील भारती मित्तल इसके चेयरमैन एंड फाउंडर हैं। चेयरमैन एंड फाउंडर दोनों ही इसके कौन हैं, सुनील भारती मित्तल। इसके एमडी एंड सीईओ की बात करें तो गोपाल विट्टल जी इसके एमडी एंड सीईओ हैं। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो फॉर्मेशन जो हुई थी वो 1976 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। आगे हम चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो की बात करते हैं तो राहुल बजाज और राजीव बजाज की बात करेंगे, क्योंकि यही इसके क्या है, ये इसके सीईओ एंड चेयरमैन हैं। तो इसके सीईओ कौन हैं, इसके सीईओ हैं राजीव बजाज, और जो इसके ये कौन है, सीईओ हैं, और ये कौन है, इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, आगे इसकी बात करें कि इसके फाउंडर कौन है तो जमुना लाल बजाज। कौन, जमुना लाल बजाज इसके क्या हैं, फाउंडर हैं। फाउंडर है तो इन्होंने कब इसकी फॉर्मेशन की थी, इसकी फॉर्मेशन 1945 में की थी, और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर बनाया है, पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर बनाया है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हीरो मोटो कॉर्प की। हीरो मोटो कॉर्प की बात करें तो इसके पवन मुंजाल जी जो हैं इसके क्या हैं, सीएमडी हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और इसके फाउंडर की बात करें तो ब्रजमोहन जी इसके क्या हैं, फाउंडर हैं, ब्रजमोहन मुंजाल। ठीक है, इसके फाउंडर ब्रजमोहन मुंजाल जी हैं, जिन्होंने 1984 में 1984 में इसकी फॉर्मेशन की थी, और नई दिल्ली में इसका क्या है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आगे चलिए, इतना इसके बारे में जान लिया है तो आगे इसके बारे में जान लेते हैं वोडाफोन के बारे में, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। क्योंकि वोडाफोन जो थी, वोडाफोन की बात करें तो थोड़ी सी, वोडाफोन जो थी पहले अलग कंपनी थी वोडाफोन, लेकिन है इसका जो 1994 में बनी थी, और मुंबई में इसका क्या था, हेडक्वार्टर था। लेकिन ये 31 अगस्त 2018 को, कब, 31 अगस्त 2018 को निष्क्रिय हो गई थी। कौन, वोडाफोन निष्क्रिय हो गई थी, और किसके साथ मर्ज हो गई थी, ये मर्ज हो गई थी आइडिया के साथ में। ठीक है, इसीलिए अब ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हो गई है। ठीक है, और आइडिया सेल्युलर ने इसको क्या कर लिया है, मर्ज कर लिया है। तो आइडिया के हम चेयरमैन की बात करें तो कुमार मंगलम बिरला जी इसके चेयरमैन हैं, और बालेश शर्मा इसके क्या हैं, सीईओ हैं। ठीक है, इतना इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो 2018 की ही इसकी फॉर्मेशन है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, आगे बात करते हैं वेदांत समूह की। वेदांत समूह, जैसा कि आपको दिख रहा है कि वेदांत समूह के जो चेयरमैन है वो कौन है, श्रीनिवासन वेंकट कृष्णा। ठीक है, ये के कौन है, ये हैं इसके सीईओ, श्रीनिवासन वेंकट कृष्णा इसके सीईओ हैं। तो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की बात कर ले, चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो हैं वो अनिल अग्रवाल जी हैं, और इसके जो एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं वो हैं हमारे नवीन अग्रवाल जी। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो 1976 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, और इसका जो ये इंडिया वाला जो है वो मुंबई में है। और ओवरऑल अगर बात करें हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है इसका लंदन में। ठीक है, लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन जो हुई थी वो मुंबई में हुई थी, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, यूके में, लंदन में। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम डीएलएफ की तरफ चलते हैं, डीएलएफ की बात कर लेते हैं।
जो रियल एस्टेट कंपनी है हमारी, ठीक है। अब डीएलएफ की बात कर रहे हैं तो इसके चेयरमैन जो हैं, इसके चेयरमैन हैं हमारे केपी सिंह। कौन है? केपी सिंह इसके चेयरमैन हैं, ठीक है। और जो इसके सीईओ हैं वो हैं हमारे मोहित गुजराल जी, ठीक है। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, और नई दिल्ली में इसकी फॉर्मेशन जब हुई थी वो हुई थी 1946 को, ठीक। इसके बारे में बात कर ली हमने। डीएलएफ ये भी बता दिया है कि ये कौन सी कंपनी है, ये रियल एस्टेट की कंपनी है। आगे चलते हैं, टीवीएस की बात कर लेते हैं। टीवीएस मोटर की बात कर रहे हैं तो इसके जो सीएमडी की बात करेंगे, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करेंगे, वो कौन है हमारे? इसके वेणु श्रीनिवासन जी, ठीक है। वेणु श्रीनिवासन जी इसके चेयरमैन हैं, ठीक है, चेयरमैन हैं, एमडी हैं। तो इसके साथ में एक जॉइंट एमडी भी हैं जो कि हमारे सुदर्शन वेणु जी हैं। अगर बात करें इसकी फॉर्मेशन की, तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी और किसने की थी? तो इसकी फॉर्मेशन 1978 में हुई थी, और इसकी फॉर्मेशन जो करी थी टीवी सुंदरम अयंगर ने की थी, ठीक है। किसने की थी? टीवी सुंदरम अयंगर ने, टीवी सुंदरम अयंगर, ठीक है। आगे बात करते हैं मारुति सुजुकी पे चलते हैं। मारुति सुजुकी की बात कर लेते हैं। आरसी भार्गव जी हैं जो इसके डायरेक्टर हैं, और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1981 में हुई थी। कब हुई थी? 1981 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है हमारा न्यू दिल्ली में। सॉरी गाइज, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, एक सेकंड रुकना, ठीक है। इसके हम बात कर रहे थे मारुति सुजुकी की, मारुति सुजुकी की बात कर रहे थे। जो आरसी भार्गव जी हैं इसके क्या हैं? आरसी भार्गव जी इसके डायरेक्टर हैं, और 1981 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये इतनी इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम, इसके बारे में हो चुका है। आगे बात करते हैं पेटीएम की। पेटीएम के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में, पिछले सेशन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि पेटीएम के जो विजय शेखर शर्मा जी इसके फाउंडर और सीईओ हैं, और पेटीएम पेमेंट बैंक भी लॉन्च हुआ था 2018 में, उसके बारे में भी बता चुकी हूँ मैं, उसके सीईओ के बारे में, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसके हेडक्वार्टर के बारे में। इसका हेडक्वार्टर जो कि नोएडा में है। कहाँ है? नोएडा में है। और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 2010 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। इतना इसके बारे में पता होना चाहिए, और बाकी ज़्यादातर मैं इसके बारे में वैसे बता चुकी हूँ पहले भी, लेकिन फिर से रिवाइज कर लेना आप। विजय शेखर शर्मा जी क्या हैं? इसके फाउंडर भी हैं और सीईओ भी हैं। आगे बात करते हैं हम डाबर की बात कर लेते हैं। डाबर की बात कर रहे हैं तो सुनील दुग्गल जी की बात करते हैं, जो कि इसके क्या हैं? सीईओ हैं, ठीक है। और जो इसकी चेयरमैन है वो कौन है? इसके आनंद बर्मन जी हैं। कौन है? आनंद बर्मन जी हैं, ठीक है। इसके फाउंडर की बात करें कि इसकी फॉर्मेशन किसने की थी, तो वो करी थी हमारी एसके बर्मन ने। किसने करी थी? एसके बर्मन जी ने। कब की थी? कब की थी इसकी फॉर्मेशन? ठीक है, कमेंट करके बताइए। इसकी फॉर्मेशन पहले ही हो चुकी थी, बताइए जल्दी बताइए। 1884 में, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन हो चुकी थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर यूपी में है। यूपी में कहाँ है? साहिबाबाद गाजियाबाद के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होनी चाहिए जो कि आपको दे दी गई है। आगे बात करते हैं ईस्ट इंडिया होटल की। ईस्ट इंडिया होटल जो कि ओबरॉय ग्रुप के अंदर आता है, जिसके हमारे पृथ्वीराज सिंह ओबरॉय, ये क्या है? इसके हमारे सीईओ चेयरमैन हैं। और इसके जो सीईओ की बात करें तो विक्रम सिंह ओबरॉय, विक्रम सिंह ओबरॉय इसके सीईओ हैं। इसकी फॉर्मेशन की बात करें, इसकी फॉर्मेशन की बात करेंगे तो 1934 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इसके जो फाउंडर हैं उनकी बात करें तो राय बहादुर मोहन सिंह ओबरॉय इसके हैं ना फाउंडर हैं। और ये क्या है? ये ईस्ट इंडिया होटल जो है वो होटल और रिजॉर्ट वगैरह है, ठीक है।
और अभी आपको ज़्यादातर सभी कंपनीज़ के बारे में सारी नॉलेज मिल चुकी है, उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में पता चल चुका है, उनके सीईओ, उनके डायरेक्टर, ये सारी नॉलेज आपको मिल चुकी है। तो इससे अलग आपका कुछ पूछा भी नहीं जाएगा, फॉर्मेशन पूछी जाएगी, क्योंकि फॉर्मेशन कब पूछी ही जाती है कि ये कब बना था। तो ये क्वेश्चंस कुछ रिपीट भी होते हैं रहते हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये आपको ये सेशन आप ज़रूर देखना। इसको अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, थैंक यू।